एक औरत का प्यार क्या होता है, एक बच्चे का दर्द क्या होता है। अगर उस तरह की पारिवारिक हो तो गांजा पीने से जाने वाले लोग हैं। ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है कि मतलब छात्र इतने दिन से कहा रहे हैं, दर्द में है, लेकिन छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही। देखिए, सरकार की क्या मजबूरी है ये सारी दुनिया जान रही है, क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि गलती तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन अब अपनी गलती को अपने मुंह से कैसे कहें। आपने देखा कि जब पेपर लीक हुआ तो क्या कारण उसका बना था, क्योंकि कमरा में जब पेपर गया तो सरकार जब एडमिट कार्ड जारी की थी, परीक्षा ले रही थी, फॉर्म भरी थी, उसे पता नहीं था कि सेंटर पर कितने बच्चे हैं। क्या जब सेंटर प्लानिंग हुआ था तो किस कमरे में कितने छात्र का सीट प्लानिंग किया गया ये उसको नहीं पता था। ये बाद में पता चलता है कि यहाँ पेपर इतना कम आया है, हर कमरे में ही पेपर कम आया था। तो ये तो स्पष्ट हो गई कि सोची समझी साजिश थी कि एक सेंटर पर पेपर कम कर दो ताकि हंगामा हो जाए, और उस हंगामा का बहाना बना करके वहाँ का क्वेश्चन आउट हो गया करके या एग्जाम कैंसिल कर दो। तो ये सब चीज तो सोची साजिश एक बीपीएससी में नहीं हुआ है, ये हर एग्जाम में हो रहा है, चाहे वह छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। इस परिस्थिति में सरकार बहाना बना रही है और उसको जानबूझ करके वो जो पैसा कमाती है, अब उसका पोल खुल गया है और इसी पोल को छुपाने के लिए वे किसी तरह से चाहती है कि हम सामने नहीं आए। उनको डर है कि सामने आने पर कहीं मेरे से नहीं ये सवाल पूछ दिया जाए, इस वजह से वो मिलना नहीं चाहती है। सरकार एक तरफ प्रगति यात्रा पर निकले हैं, दूसरी तरफ जनता कहा रहा है, एक प्रगति यात्रा कहाँ तक सफल होगा? तो प्रगति यात्रा पर नहीं निकले हैं, वो अपने कुर्सी की यात्रा के लिए निकले हैं। वह अब ये दिखा रहे हैं कि हम इस ठंडे में हम महिलाओं के लिए घूम रहे हैं, महिलाओं से संवाद कर रहे हैं, इसलिए ये सब जानबूझ करके सोचे समझे। नीतीश कुमार कभी ना तो महिलाओं के लिए काम किए हैं, ना कभी बच्चों के लिए काम किए हैं। एक जमाना था जो 5 साल का समय आया था, उस वक्त में लगा था कि नीतीश सरकार एक अच्छा काम करेंगे, लेकिन उस 5 साल के बाद में फिर नीतीश सरकार वही हो गए जो पहले से सरकार थी और कोई अंतर नहीं रहा। आज वे कान से भी बहरे हो गए हैं, आंख से भी अंधे हो गए हैं। आज सही पूछिए तो मैं एक बात आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को ना तो अपनी पत्नी का प्यार मिला, ना अपने बच्चे का प्यार मिला। वे इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक औरत का प्यार क्या होता है, एक बच्चे का दर्द क्या होता है। अगर उस तरह की पारिवारिक हो तो गांजा पीने से जाने वाले लोग हैं। अगर वो परिवार में रहे रहते, परिवार से जुड़े रहते, तो शायद उनको यह दर्द समझ में आता। इसीलिए नीतीश सरकार को एक बार फिर से वापस सोचना पड़ेगा। और जिस महिलाओं की बात करते हैं, जिस महिलाओं के लिए आजादी की बात करते हैं, उस महिलाओं को करीब से उनको समझना पड़ेगा और अपने आंख और कान को खोलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो खोलेंगे, उनको एक न एक दिन झुकना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े माँ बाप भी अपने बच्चे के सामने झुक जाते हैं, लेकिन वो झूठ-मूठ का ईगो बना के बैठे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि बच्चों के साथ कोई ईगो उनको नहीं करना चाहिए और आकर के अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। कह सकते हैं कि बिहार वासी भी सोई हुई है, उसको भी जगने की जरूरत है बिहार के लोग। देखिए, बिहार वासी ये तो बीपीएससी की नाम हो रही है ना, लेकिन ये बीपीएससी की लड़ाई अब नहीं रह गई है। यह लड़ाई तो आपने देखा होगा कि जब शिक्षक आए थे आंदोलन में तो शिक्षकों पर भी लाठी चलाई गई थी। हमारी आंगनबाड़ी की जो सेविकाएं आई थी, क्या वे महिलाएं नहीं थी? उन पर भी लाठीचार्ज किया गया था। हमारी आशा बहनें आई थी, वे महिलाएं नहीं थी? किस महिलाओं की बात करते हैं नीतीश कुमार? हर महिलाओं पर उन्होंने लाठीचार्ज किया है। तो ये बीपीएससी ही एक लाठी के पात्र नहीं बने हुए हैं। जब जब कोई भी आदमी अपने हक की बात करने के लिए आता है, तब तब नीतीश कुमार का एक अपना वही तंत्र है और वे लाठी तंत्र का सहारा लेते हैं कि डंडा मारो, पानी की बौछार करो, अपने लोग भाग जाएंगे। तो ये झूठ-मूठ का सब बढ़ावा है। कभी उन्होंने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया और न तो वे महिलाओं के लिए आज निकले हैं, न महिला संवाद कर रहे हैं। उनको अपनी गद्दी की जरूरत है, एक कुर्सी चाहिए, चाहे वह जिसको जहां करना हो, जिस तरह से मिलना हो, 10 बार पलटना पड़े, उलटना पड़े, उनको न कोई शर्म है, न कोई उनका अपना जमीन है। वह सीधे कुर्सी चाहिए, वो कहीं भी पलट कर कुर्सी ले सकते हैं। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।